नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे बुधवार व्रत के बारे में। बुधवार व्रत किसके लिए रखा जाता है, इसमें हमको क्या करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है और कथा भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय गणेशा अवश्य लिखिए। तो आइए अब हम जानते हैं बुधवार व्रत की कथा के बारे में। बुधवार व्रत क्या है, पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, इस सब के बारे में तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुधवार का दिन भगवान गणेश के लिए समर्पित है। इस दिन बुधवार का दिन व्रत रखने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन बुद्ध देव के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। मान्यताओं की माने तो बुधवार के दिन व्रत रखने से जीवन में सारे काम मंगलमय हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बुद्धि में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो बुधवार के व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान विधि पूर्वक बुधवार का व्रत रखता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। बुधवार व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है तथा व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। यह व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। बुधवार का व्रत रखने से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलती है। अगर आप भी बुधवार का व्रत रख रहे हैं या रखना चाहते हैं तो आइए हम आगे जानते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। तो बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ। आगे बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र जल का छिड़काव अपने घर में करें। भगवान बुद्ध या शंकर जी की मूर्ति कांस्य पात्र पर स्थापित करने के बाद उसे बेलपत्र, अक्षत, धूप अर्पित करें और घी का दिया जलाएं। ऐसा कर पूजा करें। बुधवार की व्रत कथा का पाठ करने के बाद आरती करें। फिर गुड़, चावल और दही का प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें। बुधवार व्रत के कुछ नियम हैं, तो आइए हम इन नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। बुधवार के व्रत में नमक परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को गाय को खिला दें। बुधवार के व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं बुधवार व्रत कथा के बारे में। आगे हम कथा सुनेंगे, तो प्लीज बने रहिए अंत तक मेरी वीडियो में। एक बार की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद ही उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हमशक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोरी या ठग करने वाले हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाल कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो। दूसरे से लड़ने लगे और उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई फैसला नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया।
इसके बाद राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को अपना व्रत भी करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव उसे क्षमा कर देते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष भगवान बुद्ध की विधिवत व्रत पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। तो आज की हमारी बुधवार की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट में जय गणेशा अवश्य लिखिए। थैंक यू दोस्तों।